पूज्य गुरुदेव ने बहुत सुंदर सूत्र दिया है कि मन को कुविचारों और दुर्भावनाओं से बचाए रखने के लिए जीवन में स्वाध्याय और सत्संग की व्यवस्था बनाए रखेंगे। क्या करेंगे? स्वाध्याय और सत्संग की व्यवस्था। जब तक जीवन में स्वाध्याय है, स्वाध्याय यानी अच्छी पुस्तकों का अध्ययन करना। अगर स्वाध्याय न हो तो सत्संग, और सत्संग न हो तो स्वाध्याय। सत्संग तो रोज मिलेगा नहीं, वर्ष में एक आध बार कहीं कथा में जाने का अवसर मिल जाए, लेकिन स्वाध्याय तो आप जब चाहें तब कर सकते हैं। बस आपके पास अच्छे पुस्तकें होनी चाहिए। तो साहब अब अच्छी पुस्तकें हम कहाँ से ले आएं? तो आप एक काम कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, लेकिन उसके लिए थोड़ा खर्च लगेगा। पैसा है आप लोग के पास? जो पैसे वाले हैं जरा हाथ ऊपर उठाओ भाई। भाई साहब पैसे वाले हैं? पूरे गांव में 4-6 लोग पैसे वाले हैं, बाकी लोग भीख मांग रहे हैं। पैसा नहीं है? हे भगवान, राम राम राम। ईमानदारी से भैया जितने लोग पैसे वाले हैं हाथ ऊपर उठाओ, बहुत पाप लगेगा, सही बता रहे हैं। तेरी के अच्छा हाथ नीचे करो। ज्यादा पैसे की बात नहीं करेंगे, हमें भी पता है बहुत खर्च है, बच्चे बड़े हो गए हैं, परिवार चलाना बड़ा मुश्किल है। यहाँ चना, हम लोग के तरफ तो चना 60 रुपया में मिल जाता है 1 किलो। कल हमारे भैया लोग गए, चना खरीद कर लाए 100 रुपया किलो। हम कहते तो यार बेच दोगे तुम लोग हमको? यहाँ 100 रुपया में चना मिल रहा है। यहाँ हमारे यहाँ 120-150 में सेव मिल जाता है, यहाँ कल पता किया 200 रुपया किलो सेव। हम कहते तो जरूर यहाँ पैसे वाले रहते होंगे, हम लोग तो नहीं रह पाएंगे। तो आप लोग पैसे वाले हैं, बड़ी प्रसन्नता है। तो ज्यादा पैसा नहीं चाहिए आपके पास। अगर 300 रुपया हो, कितना कितना, तब हम आपको एक उपाय बता दें। 300 रुपया हो तो अच्छा एक बात बताओ, आप लोग कथा सुन रहे हैं ना रोज, हैं? दक्षिणा वक्षिणा देंगे कि नहीं देंगे? कौन कौन देगा? हाथ उठाओ जरा। अरे राम हो राम, कहो हम गलत जगह तो नहीं आ गए? खाली 8-10 लोग हाथ उठा रहे हैं, बाकी लोग नहीं सुन रहे हैं क्या? हम तो भीड़ देख के बड़े खुश हो गए कि बहुत माल मिलेगा यहां से। तेरी की। अच्छा, हमको कई रुपया दक्षिणा चाहिए? 300 रुपया। कितना? अगर आप 300 रुपया है, 300 रुपया किसी के पास है? अरे तुरंत नहीं, आप कल परसों, अभी तो हम 5 तारीख तक है ना। 10-10 रुपया, 20-20 रुपया, 50 रुपया भी रोज जुटाएंगे तो 4-5 दिन में 300 पा जाएंगे। तो 300 रुपया कौन कौन दे सकता है? हाथ उठाओ जरा। 300 रुपया बस। जितने लोगों ने हाथ उठाया है उन सब लोगों का चेहरा हमने देख लिया है। हाँ, 300 रुपए के लिए आपने हाथ उठाया है। आप ये जान लीजिए कि अब आप हमारे 300 रुपए के कर्जदार हो गए हैं। हाँ, तो आप वो 300 रुपया लेके आना, और आप जब लेके आएंगे तो यहाँ हमारे आपके बगल के गांव के ही हैं भैया, कमल जी हैं, जानते हैं आप लोग उनको? आप लोग जानते हैं ना? तो हम सारा पैसा आपका कमल जी के यहाँ इकट्ठा करवाएंगे। आपका जो लोग 300 लेके आएंगे भाई साहब, आप पैसा लेना और उनका नाम लिखना। तो आपको बदले में क्या मिलेगा? देखो, हम दक्षिणा लेते हैं तो भी बदले में कुछ दे के जाते हैं। जब आप 300 रुपया दे देंगे तो वो पैसा आ जाएगा हमारे पास, और फिर वो पैसा हम भेजेंगे शांति कुंज। कहाँ? अपने गुरुजी के यहाँ। और फिर वहां से हर महीने आपके यहाँ अखंड ज्योति पत्रिका आएगी
बिना पैसे के हर महीने 300 रुपए में 12 महीने तक 12 पत्रिकाएं शांति कुंज से, तपोभूमि मथुरा से, गायत्री परिवार की आती है। क्या आती है? अखंड ज्योति पत्रिका। जो व्यक्ति अपना नाम लिखा देगा, 300 रुपया जमा कर देगा, तो उसके घर हर महीने गायत्री परिवार के द्वारा अखंड ज्योति पत्रिका पहुंचाई जाएगी। आपके घर में जब वो पत्रिका आएगी तब आपको कथा सुनने को मिले या न मिले, आप उस पत्रिका को लेकर के खुद से पढ़ पाएंगे, अपने बच्चों को पढ़ा पाएंगे। और जब आप अच्छी पुस्तकों का स्वाध्याय निरंतर करते रहेंगे तो आपका मन हमेशा आपकी अंतरात्मा के अधीन रहेगा और आपका मन कभी गलत दिशा में नहीं जाएगा। ये आप जान लीजिए, इससे आपका बड़ा कल्याण होगा। और जो लोग पैसे वाले नहीं हैं उनके लिए भी उपाय है हमारे पास। वो लोग उनसे संपर्क कर ले जो पैसे वाले हैं। अब जैसे आपके पड़ोसी में अगर अखंड ज्योति पत्रिका कोई मंगा रहा है तो आप उनके पास जाइए, उनसे कहिए कि भैया हमें भी दे दो, हम 2-4 दिन में पढ़ के वापस कर देंगे। उधार मांग लीजिए, फिर पढ़ के लौटा दीजिए। और एक बहुत अच्छा उपाय हम आपको बताएं कि हम प्रतिदिन रोज अखंड ज्योति पढ़ाते हैं गुरुजी का साहित्य। कहाँ? यूट्यूब पर। हमारा यूट्यूब चैनल आप लोग देखना, आप भोले श्री लिख करके सर्च करना। क्या लिखेंगे? भोले श्री लिखेंगे, आपको हमारा गायत्री शक्तिपीठ वाराणसी का चैनल मिलेगा। हम रोज रात में 8 बजे उसमें जो है गुरुजी का साहित्य और अखंड ज्योति पढ़ाते हैं। जिनके पास अखंड ज्योति पत्रिका न हो, न खरीद सकें, तो वो लोग उसमें जुड़ जाएं और जुड़ करके आप रोज हमारे साथ। ये काम हम कितने दिन से कर रहे हैं? आज 1873वां दिन है। हम पिछले 5 वर्षों से हर महीने की अखंड ज्योति और युग निर्माण योजना पत्रिका यूट्यूब पर पढ़ाते हैं, हर महीने की। तो आप रोज रात में 8 बजे अपना मोबाइल उठाइए और उठा करके आप उसमें जुड़ जाइए। आपको रोज अखंड ज्योति स्वाध्याय करने को मिलेगा। और अगर आप अपने घर मंगा सकें तो ये और भी अच्छा होगा। तो आप जो लोग उसके सदस्य बनना चाहें, है ना, और मैं समझता हूं कि इतने सारे लोग हैं, अगर 10 से 15 परिवार भी अपने घर में अखंड ज्योति मंगाने लगा और गुरुजी का साहित्य मंगाने लगा, आप ये मत समझना कि हम प्रचार प्रसार करने के लिए ऐसा कह रहे हैं। हाँ, अखंड ज्योति को प्रचार प्रसार की जरूरत नहीं है। दुनिया में सबसे अधिक पढ़ी जाने वाली पत्रिका है ये अखंड ज्योति। आपको पता है कितने घरों में जाती है? 10 लाख घरों में अखंड ज्योति पत्रिका पढ़ी जाती है। लेकिन उससे आपको लाभ मिलेगा, आपका कल्याण होगा। आपके घर में जब अखंड ज्योति पत्रिका होगी तो आपके बच्चे मोबाइल छोड़ करके पत्रिका पर ध्यान देंगे, उसको पढ़ेंगे, उसके पन्ने पलटेंगे। और ये जो कहानियां हम आपको सुनाते हैं ना, जो आप सुन करके प्रसन्न होते हैं, आपको अच्छा लगता है, ये सारी कहानी हमने अखंड ज्योति में ही पढ़ी है। वहीं से हम पढ़ करके सीखते हैं और आपको सुनाते हैं। तो जब आप खुद उसको पढ़ने लगेंगे तो आपको कितना लाभ मिलेगा। तो जीवन में स्वाध्याय बहुत जरूरी है। हमें याद आता है, मैं अपने जीवन की बात आपको बताऊं। हम लोग जब छोटे छोटे थे तो हमारे यहाँ नियम था कि जब तक हम लोग अखंड ज्योति की कहानी नहीं पढ़ लेते थे तब तक रात का भोजन नहीं मिलता था। हम लोग जब रसोई में भोजन मांगने जाते तो पहला प्रश्न ये आता कि कहानी पढ़ी कि नहीं पढ़ी, और पढ़ी तो कौन सी पढ़ी, सुनाना पड़ता था अपने माता पिता को। उसके बाद अखंड ज्योति पढ़ करके ही हम लोगों को खाना मिलता था। और साथियों, आज उसका लाभ क्या है मैं आपको बताऊं। जीवन में किसके साथ कब क्या हो जाए कोई जान नहीं सकता। हमने इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री से एमएससी किया है। हम मास्टर डिग्री लेकर के मुंबई में नौकरी करते थे, पर विधि का विधान आप देखें। सवेरे ऑफिस जाते समय हम ट्रेन से गिरे, हमारा एक्सीडेंट हुआ और दोनों पांव कट गए। फिर जीवन में इस समस्या से उबरने के लिए केमिस्ट्री का कोई फार्मूला काम नहीं आया।
एमएससी की कोई डिग्री काम नहीं आई। अपने आप से लड़ने के लिए, अपनी अंतरात्मा को मजबूत करने के लिए, अपनी परिस्थितियों पर विजय पाने के लिए और व्यास मंच के माध्यम से समाज की सेवा करने में जो काम आया, वो काम केवल और केवल अखंड ज्योति की कहानियां ही आई। अगर बचपन में वो न पढ़ा होता तो आज हम यहां न होते। हमारे ऊपर हमारे माँ बाप की बड़ी कृपा थी, जो उन्होंने हमें गुरुजी से जोड़ दिया, माताजी से जोड़ दिया, अखंड ज्योति पत्रिका से जोड़ दिया। और मैं विश्वास दिलाता हूं कि जिस परिवार के बच्चे अखंड ज्योति से जुड़ गए और गुरुदेव के विचारों से जुड़ गए, उस परिवार के बच्चे कभी नशेड़ी नहीं हो सकते, कभी शराबी नहीं हो सकते, कभी वो कुमार्ग पर नहीं जा सकते। ये हमारा विश्वास है। जिस परिवार में अखंड ज्योति के पन्ने पढ़े जाते हैं, जो गुरुदेव के विचारों से जुड़ जाए, उस परिवार में कोई शराबी नहीं होगा, उस परिवार में कोई कुमार्ग पर नहीं जाएगा, उस परिवार में कोई अनर्गल कृत्य नहीं करेगा। आप अपने लिए न सही, लेकिन आप अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ करते हैं ना। उनके कहने पर खिलौने ले आते हैं, खाने की चीजें ले आते हैं, बहुत आप अपने बच्चों को कपड़ा लत्ता सब देते हैं। मैं आपसे कहता हूं, यदि आप अपने बच्चों का कल्याण चाहते हैं तो आप अपने घर में अखंड ज्योति मंगाना प्रारंभ कर दीजिए। आप अपने बच्चों का कल्याण चाहते हैं तो आप अपने बच्चों को गुरुजी के साहित्य पढ़ाइए, गुरुदेव के विचारों से जोड़िए, तब जाकर के आपका भविष्य उज्जवल होगा। वो बच्चे संस्कारवान बनेंगे, वो बच्चे आज्ञाकारी बनेंगे और आपके बुढ़ापे का तब जाकर के वो सच्चे सहारा बनेंगे। ये जान लीजिए। अन्यथा तो बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनके माता पिता वृद्धाश्रम में रह रहे हैं, केवल संस्कारों के अभाव के कारण, सुविचारों के अभाव के कारण। ये सुविचार, ये संस्कार कहां से मिलेंगे? केवल और केवल गुरुदेव के साहित्य से, भारतीय संस्कृति के साहित्य से मिलेंगे। इसलिए जो चाहते हैं उनसे ये हमारा निवेदन है, आप विदाई के समय में हमारे मंच पर 1 रुपया मत चढ़ाना। हम आपसे बिल्कुल कोई शिकायत नहीं होगी, कोई शिकवा नहीं होगी, लेकिन आपसे ये निवेदन है कि आप अपने घर में अखंड ज्योति मंगाने के लिए 300 रुपया जरूर जमा करना। क्यों? क्योंकि उससे फिर आपका कल्याण होगा, आपके बच्चों का कल्याण होगा। यही कथा का प्रसाद है। आप ये 7 दिन में जो सुनेंगे उसे 10 दिन बाद भूल जाएंगे, लेकिन अगर आपने आज हमारी बात मानकर अपने घर में अखंड ज्योति मंगाना प्रारंभ कर लिया, अपने घर में पत्रिका मंगाना प्रारंभ कर लिया, गुरुजी का साहित्य मंगाना प्रारंभ कर लिया, गायत्री परिवार की पुस्तकों को आपने पढ़ना प्रारंभ कर दिया, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपको फिर ये कथाएं भूलेंगी नहीं, बल्कि लोग आपके यहाँ कथा सुनने आएंगे और आपसे अपनी समस्या का मार्गदर्शन चाहेंगे। ये जान लीजिए। आगे चल करके ये बात मैं क्यों बता रहा हूं? क्योंकि आगे चल करके उत्तानपाद के वंश में ध्रुव की कथा है, आगे चल करके प्रहलाद की कथा है। ध्रुव और प्रहलाद भगवान के भक्त कैसे बने? क्योंकि इनके माता पिता ने इन्हें वैसे साहित्य, वैसे संस्कार प्रदान किए, तब ये ऐसे बने, अन्यथा इनको वो लाभ न मिलता। इसलिए साथियों, इन कथाओं को हम अपने जीवन में उतारना चाहते हैं तो